बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा चौधरी और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं और कोशिश करेंगे इस हफ्ते की अहम कुछ इश्यूज और चीज़ों को आपके सामने लेकर आएँ। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। उनका इनकलाबी बयानिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से बात की, जैसे साकिब निसार की बात की कि ये लोग कौमी मुजरिम हैं और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में इन्होंने जो कुछ किया तो तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। ये तो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था। उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद भागे भागे लंदन पहुंचे और मियां साहब को कुछ मनाने की कोशिशें की गई, कुछ राम करने की कोशिशें की गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने इस बयानी से पीछे नहीं हट रहे। सवाल ये पैदा होता है, एक जानिब तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील चल रही है और बहुत सारी गारंटियाँ भी इनको दे दी गई कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, और उसके बाद इस तरह की बातें करने की क्या क्या जवाब है? क्या नवाज शरीफ साहब अगर ये जो बयानिया आवाम के सामने लेकर आए हैं, पंजाब की चलें सियासत की बात करते हैं, वहाँ तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया शायद इस तरह से काबिल कबूल हो, लेकिन जब ऊपर ऊपर सतह पे मुख्तदर हलकों की हम बात करते हैं तो क्या नवाज शरीफ इस बयान के बाद, इस बयानिए के बाद नून लीग के लिए उन्होंने बहुत सारी हर्डल्स खड़ी कर दी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब इसके बाद पाकिस्तान शायद नहीं आएंगे। फैसल वाडा ने एक मुतअद्दिद जो उनके बयानात, और वो उनके बयान को ये समझा जाता है कि जिन लोगों के वो खास से करीब हैं उन्हीं की जानिब से ये बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पहले तो उन्होंने कहा कि जी उनको जहाज़ में बांधा था और अब अंदर ही बांध के कुछ कोशिश करेंगे, जो भी ये खैर उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, जो बात उन्होंने की। तो क्या इस बयान के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हो गई और क्या यही असल बयानिया होगा? शहबाज शरीफ इनको राम कर पाएंगे? क्योंकि वो तो हमेशा कहते रहे कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ 30 साल से। जनरल बाजवा को वो शुक्र भी अदा करते रहे कि जी जनरल बाजवा साहब आपके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, जो उनकी इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए जो काविशें थी, कोशिशें थी, और कुछ डिग्गी में कहा जाता था जी छुप के गए और मीटिंग्स उन्होंने की। तो ये बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, तारीख का हिस्सा हैं। क्या उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए गुंजाइश होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को आगे चलने की, और 21 अक्टूबर को क्या वो वाकई पाकिस्तान आ सकेंगे? क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि जी हम तो नहीं चाहते कि लोग रश हो सड़कों पे, एम्बुलेंसेज होती हैं, शादियों का सीज़न है तो लोग मीनार पाकिस्तान पे आ जाए। तो क्या इस बयान के बाद नून लीग एक फुट पीछे जा रही है? क्या उनको उम्मीद नहीं है कि उनका वर्कर, उनका वोटर उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे आएगा? और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब जैसे माजी में आए थे 2018 में, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जहाज़ के अंदर से, तो क्या इस बार जब वो लैंड करेंगे, वाकई अगर वो आ गए पाकिस्तान, तो क्या उनको सीधा जेल ले जाया जाएगा? क्योंकि 50 रुपए के स्टाम्प पे वो तो ज़मानत पे हैं, गारंटीज दी थी, क्या उनको दोबारा अपनी ज़मानत कंफर्म करनी पड़ेगी? क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया ना, वो तो कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए गए थे, तो उसमें आइन और कानून क्या कहता है? और बाकी मियां नवाज शरीफ इस बयान के बाद पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि बहुत सारे हल्के इस वक्त ये जो चह मगोइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ के इस बयान के बाद खासी कन्फ्रंट्रेशन अब पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान। तो पहले तो कुछ रास्ता साफ था इनके लिए, लेकिन इस बयान के बाद खासी मुश्किलात आ गई हैं, और इन मुश्किलात को नून लीग अब कैसे दूर करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन बहरहाल उनको राम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। देखिए, आप ज़ुबान से कहीं भी बात अगर निकल जाए और आप उस पर कायम रहें उस बयानिए के साथ, तो फिर बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। तो दूसरी जानिब हमने देखा खान साहब के साथ कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं अटक जेल में, और जो हमने ये भी सुना, दुरानी साहब हमारे प्रोग्राम में ही आए थे और उन्होंने फरमाया कि जी मेरी बैकडोर जो बातचीत हुई है सदर साहब के साथ और पार्टी के कुछ लोगों के साथ, और मसालियत की वो कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये नवीद भी सुनाई थी कि कुछ रिलीफ मिलेगा पीटीआई को। तो हमने देखा उनकी ख़वातीन को ज़मानतें मंजूर हो गई जो जेलों में थी, और बड़ी जवामर्दी से मैं कहूँ, सिनफ़ आहन भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़वातीन जिस तरह डटी रहीं, बड़ी हिम्मत की बात है। देखिए, बड़े बड़े महान लोग, बड़े बड़े खान साहब के करीबी साथी उनका साथ छोड़ गए, लेकिन जिस हिम्मत के साथ ख़वातीन ने, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एक दिन भी माँ के लिए मुश्किल होता है अपने बच्चे से दूर रहना, जिस तरह उन्होंने जेल काटी, तो वो साबित कदमी से उन्होंने बता दिया कि वाकई वो फौलादी ख़वातीन हैं और बड़ा उनका रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और अब आगे भी देखते हैं कि वो
کیسے اپنا کردار نبھائیں گی. تو کچھ ایسی خبریں بھی ہیں خان صاحب کے لیے بھی کچھ ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے, کچھ ان کی بھی کمنگ ویک میں کچھ ضمانت ہو سکتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں عدالتیں کس حد تک فیئر اینڈ فری فیصلے کر سکتی ہیں, کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا لوور کورٹس تو دباؤ کا شکار رہتی ہیں اور جو آرڈرز آتے ہیں کہیں سے ان کو بتائے جاتے ہیں اور اسی پہ عمل درآمد کرتی ہیں. تو یہ تو خیر خان صاحب کے لیے سیاست کی بات ہم کرتے ہیں. اور اگلا آنے والا الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو خاصے دلچسپ ہوں گے. نواز شریف کیا واپس آئیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کیا خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور تیسری بات, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو انہوں نے کیس ری اوپن کیا, نظر ثانی کیس فیض آباد دھرنے کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ادارے اپنے کنٹرول میں رہیں اور ان کے جو کچھ لوگوں نے سیاست میں انوالومنٹ کی کوشش کی ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے. تو اگر یہ کیس لگتا ہے عدالت میں ریویو, ظاہری بات ہے انہوں نے 28 سپٹمبر اس کا اعلان کر دیا ہے, سماعت کے لیے مقرر کیا ہے, جیسے اطہر مینالہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو کیا قاضی صاحب اپنے جو انہوں نے فیصلہ اس وقت دیا تھا اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے؟ اگر وہ دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ نظر ثانی میں فیصلوں پہ ہی نظر ثانی کی جاتی ہے, تو قاضی صاحب کا اس وقت کا فیصلہ ٹھیک تھا, تو پھر ایک نئی کنفرنٹریشن ہم دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ. تو کیا اس کے بعد پاکستان ایک نئی محاذ ذرائع کو متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے لوگ ابھی یہ دعویٰ کریں کہ یہ قاضی صاحب بڑے اس وقت سنبھل کے چلیں گے, کوئی ایسی کنفرنٹیشن نہیں کریں گے, اور ایک بڑی بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے کہ کیا 90 دن کے الیکشن وہ کرا سکیں گے, کیا ہو سکتا ہے بہت بڑا بریک تھرو بھی ہو جائے. اور آپ نے سنا ہوگا ایک مولوی صاحب ہیں اسلام آباد میں, وہ پٹیشنر ہوتے ہیں, کسی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اور وہ اس کیس لے کے چلے جاتے ہیں عدالت میں. تو آج ان کی بھی پٹیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کرائے جائیں. تو بہرحال لگتا کچھ ایسے ہے کہ قاضی صاحب کوئی بڑا بریک تھرو کریں گے, کوئی 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں, یا فیض آباد دھرنے پہ وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں, تو پھر ایک نئی کنفرنٹریشن ہے. بہت دلچسپ واقعات ہو رہے ہیں, اگلے آنے والے دن خاصے اہم ہیں پاکستان کی سیاست میں, اور دیکھتے ہیں کہ کیسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو ہم ضرور اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اپنے تبصرے و تجزیے اور وی لاگ کے ذریعے. اس وقت اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.